नमस्कार, सीसीएन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी हमारे साथ मौजूद है आकाश कुमार जी, जिन्होंने लगातार 3 बार नेट की परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की है। आकाश, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद रोहिणी, आपका भी और आपके सीसीएन न्यूज चैनल का भी धन्यवाद। आकाश, पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कहाँ के आप रहने वाले हैं, बचपन से क्या आपके इंटरेस्ट रहे हैं और आपने अपनी शिक्षा कहाँ से पूर्ण की? जी रोहिणी, मैं मूल रूप से बागेश्वर का निवासी हूँ और मेरी जो स्कूल की शिक्षा हुई है, विद्यालय की शिक्षा हुई है, वो विक्टर मोहन जोशी स्मारक राजकीय इंटर कॉलेज बागेश्वर से हुई है। 12 तक की पढ़ाई मैंने अपने ही इसी विद्यालय से पूरी करी। उसके तत्पश्चात मैंने अपना बीए जो बागेश्वर का जो कैंपस है पंडित बद्रीदत्त पांडे कैंपस से पूरा किया। उसके बाद मैंने बीएड किया। ग्रेजुएशन के बाद मैंने इस ही महाविद्यालय से मैंने कैंपस से मैंने बीएड किया। उस समय से ही मेरा एक इंटरेस्ट शिक्षा के क्षेत्र पर आने लगा था और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैंने शिक्षा के क्षेत्र में या हायर एजुकेशन में कुछ करना चाहिए। फिर बीएड के बाद मैंने सोचा कि मैं एमए कर लेता हूँ, क्योंकि मास्टर ऑफ आर्ट्स, उसके बाद ही आप योग्य हो जाते हैं यूजीसी नेट परीक्षा देने के लिए। उसके बाद जब मैंने यहाँ से एमए किया तो मेरे शिक्षकों ने, प्रोफेसरों ने मुझे बताया कि एक परीक्षा होती है यूजीसी नेट, तो मैंने सोचा कि मैं तैयारी करूँ। और जब मैं दूसरे सेमेस्टर में पढ़ता था, सेकंड सेम जब मेरा चल रहा था, तो मैंने पहला प्रयास नेट का दिया और वो सफल हुआ। उसके बाद मैं जब एमए के लास्ट सेमेस्टर में था, फिर मैंने दोबारा उसका प्रयास दिया, मैं दोबारा सफल हुआ। फिर इस वक्त मैंने तीसरी बार ये परीक्षा में जो है सफलता हासिल की और अच्छे परसेंटाइल के साथ हासिल की है। लगातार आपने 3 बार परीक्षा उत्तीर्ण की है, साथ ही साथ बीएड आपने करा है, डीएलएड आपने करा है। क्या प्रेरणा स्रोत रहा और घर वाले जैसे हमेशा से आपके साथ रहे हैं, घर से आपको किस प्रकार से आपको मोटिवेट किया? जी रोहिणी, ऐसा है कि मैं एक मध्यम परिवार से आता हूँ। ऐसा नहीं है कि हमारे पहले भी हमारे क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में हमारे परिवार में कोई था, लेकिन हाँ ये कि जो मेरी माताजी है वो एक आंगनबाड़ी शिक्षिका है। उन्होंने हमेशा मुझे मौका आगे बढ़ने का दिया और मैं सब परिवार में भाइयों में सबसे छोटा रहा, तो मुझे भाइयों का भी सपोर्ट मिला। उसके साथ साथ मैं मानता हूँ कि जो बागेश्वर की नगरी में रहता है, वो बागेश्वर की नगरी में रहकर ही बहुत कुछ सीखता है। जैसे यहाँ बागनाथ जी का मंदिर है, यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, तो मुझे बागेश्वर के लोग और मेरा परिवार और मेरे शिक्षक, चाहे वो मेरे स्कूल के समय के शिक्षक हो, चाहे वो मेरे कैंपस के शिक्षक हो, चाहे वो मेरे बीएड के समय के शिक्षक हो, तो सभी ने मुझे मोटिवेट किया, हमेशा मुझे एक रीइंफोर्समेंट दिया, मुझे पुनर्बल देते रहे, हमेशा देते रहे। मैंने सोचा कि अगर बीएड के दौरान अगर मुझे शिक्षक बनना ही है तो क्यों ना उच्च शिक्षा में अपना परीक्षाएं दूं। और मुझे अच्छा गाइडेंस मिला, सभी शिक्षकों ने मुझे अच्छा गाइडेंस दिया और मुझे लगा कि मुझे ये सब कुछ परीक्षाएं देनी चाहिए। और असफलताएं भी मिली कई बार और सफलता भी मिली। बस इस प्रकार से ये एक काफी टफ परीक्षा नेट मानी जाती है, तो आप अन्य अभ्यर्थियों और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किस प्रकार का पैटर्न फॉलो करके, किस प्रकार की स्ट्रेटेजी फॉलो करके इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं? ये रोहिणी, ऐसा है कि जब हम इस परीक्षा में के बारे में अगर हम समझते हैं तो मुझे लगता है कि अच्छी कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ एक अच्छी रणनीति, क्योंकि यूजीसी नेट एक ऐसी परीक्षा है जो आप विषय पर तो महारत आपकी होनी ही चाहिए, लेकिन इसे 2 भागों में विभक्त किया गया है। जो पेपर फर्स्ट है वो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, यानी आपको टीचिंग स्किल्स के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको टीचिंग ऑफ मॉडल्स के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए। और जैसे जो इसका पेपर फर्स्ट है, उस पेपर फर्स्ट में इन्होंने 10 यूनिट में बांट रखा है, वो हर किसी के लिए कंपलसरी होता है। जैसे कम्युनिकेशन हो गया, रिसर्च हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और जो पेपर फर्स्ट है वो कॉमन है, वो चाहे आर्ट्स स्ट्रीम के कोई भी स्टूडेंट है उनके लिए कॉमन हो जाते हैं। लेकिन जो पेपर 2 है उसके लिए, जैसे मैं हिंदी वाला हूँ, मैं हिंदी साहित्य से मैंने नेट की परीक्षा पास की है, तो हमारे लिए ये था कि हमें टेक्स्ट में बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। जैसे नोवेल्स हो गए, तो 12-13 नोवेल्स मेरे सिलेबस में लगे थे और मेरे सिलेबस में करीब कुछ 20-25 कहानियां लगी थी, नाटक लगे थे, उपन्यास के साथ साथ निबंध लगे थे, आलोचनाएं लगी थी। और हिंदी में सबसे एक मुश्किल पाठ जो माना जाता है वो माना जाता है हिंदी व्याकरण को, जिसे हम ग्रामर कहते हैं साहित्य में और भाषा में, तो वो भी भाषा भी इसमें लगी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी रणनीति के साथ और निरंतरता होनी चाहिए इस परीक्षा में अगर आपको सफलता लेनी है, और डीपली आपको नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आपने इस सब्जेक्ट को एक अच्छी रणनीति के साथ साथ एक अच्छे परिश्रम के साथ अपने आप को थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके लगातार अब इस परीक्षा में ध्यान देने की जरूरत है। आकाश, आप एमए से यहाँ हिंदी विषय में कैंपस टॉपर भी रह चुके हैं, तो जो हिंदी विषय के अभ्यर्थी हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? ये मैम, मैं यही कहना चाहूंगा कि साहित्य जो है 2 भागों में बटा है, एक पद्य और गद्य। लोग
पढ़ना छोड़ दिया है लोगों ने। मतलब अगर आप उपन्यास पढ़ें, अगर आप कहानी पढ़ें, अगर आप नाटक पढ़ें, निबंध पढ़ें, उसके साथ साथ एक बच्चों के अंदर एक डर है कि व्याकरण को लेके बहुत डर है कि बच्चे ग्रामर में डर जाते हैं कि व्याकरण में जैसे कुछ भी है, चाहे हम संधि ले लें, समाज ले लें, ये अपने आप में एक छंद है, अलंकार है, ये अपने आप में एक डरावना बच्चों ने अपने अंदर एक डर बैठा लिया इसके प्रति। मैं चाहता हूँ कि या मैं बच्चों को कहना चाहता हूँ कि इसमें अपनी रुचि लाइए, ट्रिक के जरिए इसको पढ़िए तो उनको काफी इंटरेस्ट आएगा। और जो लेखक है मैं चाहता हूँ कि बच्चे किताबों की ओर, शिक्षा की ओर, कहानियां पढ़े, नाटक पढ़े, तो धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट लाइए। और ये इतना टफ भी नहीं है, बहुत ऐसे माध्यम है, बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनमें इन व्याकरणों को, साहित्य को ट्रिक के जरिए आसानी से रुचि पैदा करके बच्चों को समझाया जाता है। इसी के साथ आकाश, हमारा आखिरी सवाल ये होगा कि आपकी आगे की क्या रणनीति है, क्या आप आगे जीवन में करना चाहेंगे? देखिए रोहिणी, मेरी आगे की रणनीति यही है कि मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं उच्च संस्थान से शोध करूँ। अब मेरा जो चयन हुआ है नेट तो मेरा हो गया है और उसके साथ साथ मेरा पीएचडी के लिए भी, प्रवेश के लिए भी चयन हुआ है। तो मेरा आगे का यही है, मेरी रणनीति यही है कि मैं एक अच्छे संस्थान से पीएचडी करूं और जो मेरा रिसर्च हो वो अच्छे क्षेत्र में हो। जहां तक मुझे लगता है कि जैसे उत्तराखंड के काव्य में, कुमाऊनी काव्य में, यहाँ के लोगों ने जो गीतों में भी काफी मेरा लगाव है, तो मैं चाहता हूँ कि जो गीत हैं, जो यहाँ का साहित्य है, उत्तराखंड का साहित्य है, उस पर रिसर्च करूं और एक अच्छा काम करूं और कुछ नया काम करूं। क्योंकि पीएचडी के दौरान ऐसे बहुत से काम हैं जो हो चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो नया काम हो, जो आगे भी लोगों के काम आए, वो चाहता हूं। और उसके साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी लगातार थोड़ा आगे भी परीक्षाएं हैं। जैसे नेट हो गया तो नेट अदर स्टेट में भी जितनी परीक्षाएं होती है उसमें थोड़ा बहुत मैं प्रयास करूंगा कि मेरा चयन हो जाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो ये थे हमारे साथ आकाश कुमार, जो बागेश्वर के होनहार छात्रों में गिने जाते हैं। सीसीएन न्यूज के लिए मैं रोहिणी जोशी।